प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर और साबिक स्टार इंजमामुल हक से। इंजमाम भाई के पास ये ऑनर है कि 92 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी थे और आज ये एक इनके पास नया ऑनर है कि इन्होंने जो वर्ल्ड कप 2019 है उसके लिए टीम को सिलेक्ट भी किया है। इंजमाम भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने इमरान खान से मुलाकात की स्क्वाड के हमरा। सबसे पहले बताएं कि खान साहब ने क्या टिप्स दी, किस तरीके से मुलाकात की और क्या हिदायत जारी की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी, उन्होंने जो 92 का अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर किया नए लड़कों के साथ। और जिस तरह 92 में भी शुरू में टीम क्लिक नहीं कर सकी थी, लेकिन क्योंकि जी किस तरह उन्होंने अपने ऊपर बिलीव किया, लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया, ये वाली चीज़ के कि जी बुरे हालात में भी पॉजिटिव किस तरह सोचना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जी अगर, और जो ख़ास बात ये कही कि जो इंसान ज़िंदगी में फेलियर का सोचता रहे तो वो फेल हो जाता है। तो आप टीम को सारों को ये कह के ये वर्ल्ड कप में जाना है जीतने के लिए, हार का डर जहन से निकाल के जाना है। क्योंकि जी ताकि हमारे जो लड़के हैं पॉजिटिव खेलें, रिज़ल्ट बाकी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी जो उनसे थिंकिंग होनी चाहिए हमारी टीम की कि जी इंशाल्लाह हम जीत के लिए जा रहे हैं और जीत के आएंगे। किस किस खिलाड़ी से इमरान खान ने डायरेक्टली बात की, आपसे भी की, मोहम्मद आमिर को भी टिप्स दी? फिटनेस के ऊपर क्या इमरान खान का फोकस था? नहीं, इमरान भाई ने तकरीबन सारे लड़कों से बात की और उन सारों से कहा कि जी अगर किसी ने मेरे से सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछे। और फिटनेस का स्पेशली फास्ट बॉलर्स को, आमिर को बताया कि जी फिटनेस और वो अपनी जो उनसी फॉर्म है, जो इस समय आप आउट ऑफ फॉर्म हो, कि वापसी फॉर्म में किस तरह आया जा सकता है। तो सारे लड़कों से बात की, शाहीन से भी बात की, हफीज़ से भी बात की, हम कप्तान से बात की, सरफराज से। तो सारे लड़कों से बात की इमरान भाई ने और सारों को जो उनका एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, जिससे लड़कों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्लेयर्स का हौसला बढ़ा है? डेफिनेटली। देखें, इमरान भाई अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इमरान भाई क्रिकेट में वैसे ही बहुत बड़ा, इतना बड़ा नाम है कि ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जी क्रिकेट में तो इमरान भाई तो वैसे ही अगर किसी को क्रिकेटर की हैसियत से कहते थे कि भाई तुम अच्छा खेलते हो, तुम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, तो एक बूस्ट हो जाता है। अब तो इमरान भाई प्राइम मिनिस्टर भी हैं और क्रिकेटर्स तो वो रहेंगे सब। 2019 का वर्ल्ड कप है, सीनियर प्लेयर्स कम है टीम में, सीनियर प्लेयर को रेस्ट क्यों दिया गया है? नहीं, किसी भी ऐसा नहीं है कि जिस सीनियर प्लेयर को रेस्ट दिया गया हो, कि जो हमें ये लग रहा था कि जी जिसकी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो लड़के खेल रहे हैं, तो हमने वैसे तो 11 लड़के इस स्क्वाड में चैम्पियंस ट्रॉफी वाले भी हैं जो चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने आया है। तो हमने कोशिश ये की है कि जी एक तो जो अच्छा टीम बनाने के लिए ना, एक टीम का बैलेंस भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से टीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। हमने टीम का बैलेंस देखा और जो टीम के लिए लड़के अच्छे थे, और कुछ लड़कों के साथ हम पिछले साल 2 साल से काम कर रहे थे इस चीज़ पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं पाकिस्तान कप पे इंतज़ार करके बैठा था क्योंकि जी पाकिस्तान कप में लड़के आएंगे तो मैं उसमें उनको वर्ल्ड कप में देखूँगा। तो ये हमारी सिलेक्शन की, कोच की, कप्तान की, हम काफ़ी अरसे से अपनी तैयारी कर रहे थे इस चीज़ पे। तो इंशाल्लाह उस पे हमने देख के ये टीम बनाई है। और कोई भी ऐसा लड़का नहीं है क्योंकि जी जो सीनियर और जूनियर इस चीज़ पे नहीं सिलेक्शन करते क्योंकि जी ये सीनियर हो गया तो इसको बाहर करें। परफॉर्मेंस देखते हैं और टीम की ज़रूरत देखते हैं। मुश्किल था आपके लिए मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट ना करना, हालांकि इंग्लैंड की कंडीशंस अगर देखें तो मोहम्मद आमिर उसके ऊपर बेहतर था, लेकिन आपने इसको मेरिट के ऊपर सेलेक्ट नहीं किया। कितना मुश्किल था ये फैसला? देखिए, मुश्किल है आमिर। देखिए, बात सिलेक्शन की और ना सिलेक्शन की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह मोहम्मद आमिर प्लेयर है क्योंकि जी अभी ये इंग्लैंड जा रहा है, हमारी विशेस आमिर के साथ है कि अल्लाह करे कि जिस क्वालिटी का वो बॉलर है तो उसको वो अपना रिदम वापसी गेन करे, अपनी वापसी खोई हुई फॉर्म करे, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमारे इस तरह के प्लेयर वापसी फॉर्म में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बेशक कोई इस तरह का की प्लेयर होगा, उस पर डिसीजन लेते हुए हमारे लिए भी बहुत टफ होता है बास टाइम। वर्ल्ड कप स्क्वाड में वहाब रियाज को शामिल नहीं किया, उमर अकमल भी ड्रॉप किए गए, हालांकि परफॉर्मेंस PSL के अंदर हम देखें तो काफ़ी बेहतर थी।
तो पीएसएल में आप है ना कुछ चीज़ें देखते हैं। पीएसएल में सारी सिलेक्शन पीएसएल से नहीं हो सकती, वो T20 है, ये ओडीआई की टीम है, सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अब मोहम्मद हसनैन को जो किया है, मोहम्मद हसनैन का एक डिफरेंट इशू था, क्योंकि जी उसकी पेस थी, जिसकी पेस के ऊपर हमने उसको रख के यहाँ उसको कैंप में उसकी फिटनेस बेहतर कराई। और जो ओडीआईज में अगर आप हमारे देखेंगे, एक मोहम्मद हसनैन के अलावा बाकी हमारे साथ जितने भी प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, ये पिछले साल 2 साल से हमारे साथ है ना काम कर रहे हैं, हमारे साथ ये टूरों पे जा रहे हैं। और वहाब रियाज अच्छा बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ये नहीं है, लेकिन हमारे साथ काफ़ी अरसे से है ना वो वनडे क्रिकेट भी नहीं खेल रहा पाकिस्तान के लिए, तो ये भी एक इशू है। इंग्लैंड के खिलाफ मौका दिया है आपने मोहम्मद आमिर को, लेकिन स्क्वाड के अंदर नहीं रखा, इसकी खास वजह? देखें, एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 23 मई तक कि हम हर किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो मेरी तो विशेज़ हैं कि जी जो इस तरह के हमारे प्लेयर हैं कि ये अपनी जो इनकी आउट ऑफ फॉर्म है, ये वापसी फॉर्म में आ जाएं, तो ये तो टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी आप ये ना समझेंगे कि जी ये उधर से बाहर हो गए, ये उधर से, जिस टीम ने 2 दिन के बाद फ्लाई करना है उसमें आमिर फ्लाई इंशाल्लाह करेगा। रिजवान और उस्मान शनवारी को मौका नहीं मिला। अभी मैं किसी से ये कह रहा था कि अभी मैंने पाकिस्तान कप की टीम है ना, वो सेलेक्टर्स बनाते हैं, 75 लोग हमें देने होते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं 350 लोग, तो 250 लोग बाहर हो जाते हैं। अब उन 250 जो उनसे प्लेयर्स होते हैं, उनमें कई ऐसे प्लेयर होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, हमें बोर्ड हमारे से 75 प्लेयर ही मांगता है। तो बास टाइम ऐसा लगता है कि यार आपने इस प्लेयर के साथ सही नहीं किया, लेकिन हमारे साथ है ना मसला थोड़ा सा ज़रा सिलेक्शन के साथ डिफरेंट होता है। लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी चीज़ समझता हूँ कि सिलेक्शन में जिस टाइम कंपटीशन आए, कोई पूछेगा कि जी इसको भी सिलेक्ट किया जा सकता था, इसको भी किया जा सकता था, इसका मतलब है कि जी आपके पास प्लेयर्स आ रहे हैं। शाहीन ने अगेन है ना कि जी बड़ा अच्छा बॉलर्स है, उसके पास पेस है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्लेयर्स है ना, ये नहीं कि जी वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट ख़त्म हो जानी है या कुछ हो जाना है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी हमारी जो सी बेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत, जितनी मजबूत होगी ना, लड़के को अंदर रहने के लिए अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी का भी नहीं है, मिकी और आपका। क्या टीम सिलेक्शन में कप्तान की भी राय शामिल है? जी बिल्कुल, कप्तान की राय शामिल है, और कप्तान हमारा मेन आदमी है कि मैं हूँ, मिक्की हूँ, हम सारे बाहर के खिलाड़ी हैं, रस्से का खिलाड़ी नहीं है हम, तो वो रस्से का खिलाड़ी है। और देखें, कप्तान है ना, कप्तान ने टीम अंदर लड़ानी होती है, कप्तान बहुत मेन आदमी है, तो ये बिल्कुल नहीं है। और मैं एज ए चीफ सेलेक्टर, मैं और पूरी हमारा सिलेक्शन पैनल, हम कप्तान की राय को अहमियत देते हैं। हसनैन से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? नया है, इंग्लैंड की कंडीशंस, प्रेशर मैचेस। देखिए, ये हसनैन है ना, ये सरप्राइज़ पैकेज है, ठीक है, लोगों के लिए। हम इसके साथ बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी वापसी आया, इसने पीएसएल खेला था, अब ये लोगों के लिए ना सरप्राइज़ पैकेज है। तो इंशाल्लाह ये है कि जी बहुत सारी ऐसी टीमें जो इतनी पेस नहीं खेली हुई होंगी, उनके लिए ये डेंजरस हो सकता है। इफेक्टिव होगा उन कंडीशंस? इंशाल्लाह बिल्कुल होना चाहिए इसको। और ये इसमें जो दूसरी क्वालिटी है जो हमें नज़र आई है, जो मैं महसूस करता हूँ कि एक तो इसकी पेस तो है, वो जो सारे दिन ये नया बॉल अच्छा कर सकता है। अगर 150 की पेस पे कोई बॉलर नया बॉल अच्छा करे तो मेरे ख्याल में दूसरी टीम को मुश्किल में डाल सकता है। आबिद अली को आपने सेलेक्ट किया है, क्या देख के सिलेक्ट किया है, क्या समझते हैं? इसकी फर्स्ट क्लास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और पाकिस्तान ए की तरफ से इसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड की टीमें आई थी उनके खिलाफ इसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो हमारे साथ ये काफ़ी अरसे से था, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था कि जी हम इसको मौका दे सकें, अपॉर्चुनिटी कोई मिले। लेकिन उसने जिस तरह उसको अपॉर्चुनिटी दी, उसने अपनी बताया कि जी मैं कितना अच्छा हूँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो इतनी बड़ी टीम है,
डेब्यू पे 100 करना, मेरे ख्याल में उसका टेम्परामेंट का भी पता चलता है, टेक्निक का भी पता चलता है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जी आगे जाके भी ये इस तरह की और भी बहुत सारी इनिंग्सें खेले। इंग्लैंड के अंदर सरप्राइज दे सकता है? नहीं, बिल्कुल दे सकता है। मैंने ये रियलाइज़ की है कि अब है ना, अगर आप इंग्लैंड में भी वनडे उठा के देखें ना, तो वहाँ यूई की निस्बत ज़्यादा रन्स बनते हैं कि जी 300 पे 300 रन्स चेज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं ये पूरी दुनिया में जिस तरह आज से 15-20 साल पहले विकेटें बनती थी ना, अब उस तरह की विकेटें बनना बंद हो गई हैं। अब है ना, हर चीज़ मुझे लगता है कि जी वो कहते हैं कि जी स्कोरों पे स्कोर बने ताकि मैच इंटरेस्टिंग हो, क्राउड के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, सो मुझे ऐसा लगता है कि जी इस तरह कि ताकि इंटरटेनमेंट मिले लोगों को। ये नहीं कि जी एक टीम 150 पे आउट हो गई, दूसरी 125 पे आउट हो गई, घर चली जाए, ऐसा नहीं है कि। तो अब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अनलेस कि जी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की पिचेस बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। आपका बड़ा क्लियर स्टैंस है आपका और मिकी आर्थर का कि फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हफीज़ फिटनेस मसाइल से दो चार हैं, इमाद वसीम फिटनेस मसाइल से दो चार हैं, उनकी सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? देखिए जी, सब्जेक्ट टू फिटनेस है हफीज़ का, ठीक है। और हफीज़ को इसलिए सब्जेक्ट टू फिटनेस हम कह रहे हैं, हफीज़ को डॉक्टर ने मना कर रखा था कि जी आपने इस अंगूठे के साथ है ना एक्सर्शन नहीं करनी, या आपने भागना नहीं ताकि झटका वगैरह लग के ना वो ना। अब डॉक्टर ने क्लियर उसको कर दिया है, हमने इसलिए उसको सब्जेक्ट टू फिटनेस दिया, अभी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरा इमाद वसीम है, हमने पिछले 3 साल से हम अपना फिटनेस पे बिल्कुल हमारा ज़ोर है, फोकस है। और आप देखें अगर टीम की फिटनेस भी पहले से बेहतर हुई है। इमाद वसीम एक तो देखो हमारा ये की प्लेयर है, और इसमें तो इसको थोड़ा सा इसका नी का इशू है, अनफिट नहीं है ज़रा, ये थोड़ी सी, ये इसका नेचुरल प्रॉब्लम है, ये इसको प्रॉब्लम हुआ था, अब ये सही है, ये इंजर्ड नहीं है। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि जी ये वाला उतनी पे नहीं जा सकेगा जी जो 17 पॉइंट वैसे, और बाकी इसके अलावा ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये हमने इसको फेवर दी है क्योंकि ये हमारा की प्लेयर है, और मैं ये समझता हूँ, मैं भी, मिकी भी, कप्तान भी, कि ये वर्ल्ड कप में मेजर रोल अदा कर सकता है। तो ये हमने पाकिस्तान टीम के लिए चांस लिया, और उस पर भी ये कि जी डॉक्टर्स की हमारे पास रिपोर्ट थी कि जी ये वैसे इंजरी, अगर कोई ये कहे ना इंजरी नहीं है, इसको ये घुटना, ये इसको सारी ज़िंदगी कैरी करना पड़ेगा इसी तरह। 2 महीने में 22 मैचेस खेलने हैं, ऑल राउंडर्स बहुत हैं टीम में, एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर की गुंजाइश रिजवान की क्यों नहीं बन सकी? देखिए सरफराज है ना, पिछले 2 से 2.5 साल से बड़े हमारे टूर आए, टफ टूर्स आए, या अभी इस रेस्ट देने से पहले हम मुसलसल 4 से 5 टूर हमने किए, तो सरफराज कर रहा है। और रिजवान हमारे साथ है, हम बड़ा अच्छा हुआ कि जी एक सेकंड जो सा हमारा विकेट कीपर है, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कॉल कर सकते हैं, वाला मसला नहीं है। लेकिन हमने एंड ऑफ द डे हमने 15 लोग लेके जाने हैं वर्ल्ड कप में, तो 15 में 2 विकेट कीपर नहीं लेके जा सकते। जिस तरह हम आमिर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जी आमिर अगर परफॉर्म करता है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जी इस कैलिबर का बॉलर फॉर्म में आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें 6, 7वें नंबर पे ना एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो हिटिंग कर सके, स्ट्राइक रेट को तेज़ कर सके, रन रेट को तेज़ कर सके। तो आसिफ को एक और मौका दिए गए, वहाँ 2 T20 भी हैं, वो उसका हमारा पार्ट है, तो इसलिए तो वरना। लेकिन ये सारे लोग जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना, ये हमारे साथ अटैच है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे से दूर है। 92 वर्ल्ड कप में आप टीम में थे, इस बार आप चीफ सेलेक्टर हैं, कोई कंपैरिजन कर सकते हैं टीम का, टीम को रेट कर सकते हैं 92 से और अब? नहीं, ये दोनों ज़रा मुश्किल चीज़ है
वो इसलिए कि 92 के वर्ल्ड कप में ना कुछ ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा बड़े ही रहेंगे। एक जावेद मियांदाद का नाम है, जावेद भाई का नाम है, और एक वसीम अकरम का नाम है। ये ऐसे प्लेयर हैं कि लोगों ने कम इस तरह के प्लेयर देखे होंगे। और तीसरे आप इमरान भाई को कह लेंगे कि जी उनका स्टेचर तो अलहदा है बिल्कुल ही। आप जैसा प्लेयर भी अभी मौजूदा टीम में नहीं है। वसीम अकरम हो गए, ठीक है ना, इमरान खान हो गए, हम जावेद तो मियांदाद 92 हो में गए। हम तो 92 में जूनियर प्लेयर थे, लेकिन इमरान भाई जैसा लीडर है ना, बाज़ टाइम है ना लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही थी, ये ग्राउंड में ये स्कोर कर रहा है, आउट ये कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या ताकत है, क्या लीडरशिप है कि जी असल में टीम को किस तरह जोड़ के रखते हैं। जिस तरह हमारी टीम शुरू में अर्ली ऑन हम क्लिक नहीं कर सके थे, उस टाइम टीम को मैनेज करना, एक साथ रखना, क्योंकि जी टफ हालात में पॉजिटिव चीज़ सोचना ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अगर ये लीडर ये सोच सकते हैं ना कि टफ हालात में जिस टाइम चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं उस टाइम वो पॉजिटिव चीज़ सोच रहा हो, जिस टाइम आपकी टीम कम बैक करती है ना तो फिर रुकती नहीं है। तो ये वाली जो सी चीज़ है ना, तो इसलिए मैं कंपेयर नहीं करता कि जी उस चीज़ से, क्योंकि जी ये कुछ ऐसे नाम थे कि जो बहुत बड़े नाम थे पाकिस्तान हिस्ट्री के। वर्ल्ड कप में हमेशा ओपोनेंट टीम को देखा जाता है, जिसके साथ मैचेस होते हैं उसको भी स्टडी किया जाता है। तो कौन सी टीम को रेट करते हैं, पाकिस्तान को कहाँ पे रेट करते हैं, और कौन सी टीम आप समझते हैं कि बेहतर है, टफ मुकाबला होगा पाकिस्तान? देखिए, इस टाइम किसी भी टीम को ना आप वो नहीं कर सकते कि जी वनडे में, क्योंकि जी ये काम है, बांग्लादेश की टीम भी अच्छा खेलती है, ये अफगानिस्तान भी ये लोगों के लिए थ्रेट होगी, इतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान को हराना के जी। तो अब किसी भी टीम को आप ये समझेंगे कि जी अगर ये कमज़ोर है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम जो पिछले साल 1.5 साल से खेल रही है उनका बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया की टीम खेल रही है, उनका बैलेंस अच्छा है। तो ये 2-3 टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया में वार्नर एंड स्मिथ वापसी आ गए हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान खेल के गए हैं उसमें 3-4 प्लेयर उनके मिस थे, वो वापसी आ गए, उनका कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और अगर मेरे से कोई 4 टीमें पूछे तो मैं उन फेवरेट्स में पाकिस्तान का नाम उन 4 टीमों में ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम के लड़के खेलते हैं तो इंशाल्लाह हमारे भी बहुत चांस है। इंडिया के साथ कितना प्रेशर होगा, बड़ा मैच होगा? देखिए, इंडिया से हमेशा ही बड़ा मैच हुआ है। कोई ये कहेगा जी इस वर्ल्ड कप में बड़ा मैच होगा तो पिछले वाला छोटा था, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा क्योंकि जी प्रेशर भी इंडिया के ख़िलाफ़ ज़्यादा होगा, मैच जीतने का मज़ा भी ज़्यादा होगा, मैच हारने का दुख भी ज़्यादा होगा। तो जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल अल्लाह ने पाकिस्तान को जितवाया था, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा थी। अगर हो सकता है कि वो हम किसी दूसरी टीम के ख़िलाफ़ जीतते तो ठीक है जी, खुशी होनी थी, लेकिन ये ना लेवल होता। तो ये बड़ी खुशी है। और ये इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं भी होगा, किसी भी लेवल पे होगा, बड़ा मैच होगा, प्रेशर वाला मैच होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस दफ़ा पाकिस्तान टीम जिस तरह लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच खेल लिया, अल्लाह इसी तरह ये भी जितवाए। इंजी भाई, 6 महीने से सरफराज पे बड़ा क्रिटिसाइज़ हो रहा था। एक सीरीज़ में रेस्ट दिया तो लोग कुछ एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि शायद सरफराज वर्ल्ड कप में टीम के कैप्टन नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने स्टैंड लिया। आप समझते हैं कि सरफराज में पोटेंशियल है टीम को कैरी करने की? जी बिल्कुल पोटेंशियल है। और ये जिसकी भी सोच है कि जी कि प्लेयर को जी सरफराज को कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं अपने एंड से बता रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ, ना बोर्ड के जहन में कोई इस तरह की चीज़ थी, ना कोच के जहन में, ना हमारे जहन में। हमने सरफराज को रेस्ट दिया था इसलिए कि वो पिछले 5 महीने से हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहा था, एक आदमी, और कप्तानी का एक्स्ट्रा प्रेशर लेके, ठीक है। तो ऐसे आदमी को तो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने उसको रेस्ट दिया। और हमारे किसी के जहन में या बोर्ड में किसी के जहन में नहीं है कि हमारी पहली भी और आखिरी चॉइस है ना सरफराज है, क्योंकि जी उसने पिछले
साल 2 साल में बेहतरीन कैप्टनसी की है। और ठीक है कि देखिए क्रिकेटर है, 12 महीने हर सीज़न में परफॉर्म नहीं कर सकता, सीजन प्लेयर है, ठीक है। और इंशाल्लाह में होप है अब आएगा तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगा। मॉडर्न क्रिकेट है, 350 रन जो हैं वो बड़े इजीली हो रहे हैं, लेकिन शायद हमारी टीम कुछ माह में इतने रन्स चेस करने के काबिल नहीं है। 280 290 पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वर्ल्ड कप के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी है? देखिए वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन क्रिकेट वही बैट और बॉल वाली है, कोई चेंज नहीं आएगी। पाकिस्तान ने, मुझे याद है आज से 3 साल पहले भी, जिस टाइम मैं नया नया आया था, 313 या 320 चेज़ किए था इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो ऐसी बात नहीं है कि जी पाकिस्तान टीम चेज़ नहीं कर सकती। 300 या 350 पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अभी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब हमारी जो उनसी टीम है ना, मेरा ये ख्याल है कि जी लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये बेहतर खेल सकें। पीएसएल बड़ा कामयाब रहा इंजी भाई, बैट्समैन को प्रोड्यूस नहीं हो रहा पीएसएल से। असल में T20 से अगर कोई ये सोचता है कि जी T20 से बैट्समैन प्रोड्यूस होंगे, तो बड़ा मुश्किल है, ये वेरी रेयर है। हाँ, बॉलर्स आ सकते हैं T20 से, बैट्समैन हमेशा बड़ी क्रिकेट से आए हैं। जितनी लंबी क्रिकेट होगी ना, उतने ज़्यादा बैट्समैन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं उधर से। बॉलर आपको शॉर्ट फॉर्मेट से मिल सकते हैं, बैट्समैनों का शॉर्ट फॉर्मेट से मिलना ज़रा एक मुश्किल अमल है। कि तो काफ़ी सारे लोग ज़्यादा सवाल करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि शॉर्ट फॉर्मेट से ना बैट्समैन मिलना ज़रा मुश्किल है। डोमेस्टिक क्रिकेट की लास्ट इंटरव्यू में भी आपसे हमने बात की थी, आपने कहा था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर होने की ज़रूरत है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं इस तरह के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने तैयार हूँ कि एक तो जिसमें से ये सिफारिश कल्चर निकल जाए और लड़के अपना 100% लगा के खेल लें। अब ये जो सब, मैं एक सिर्फ छोटी सी आपको यहाँ एक मिसाल दूंगा, उससे बात क्लियर हो जाएगी। लाहौर कलंदर 4 दफ़ा लास्ट में आई है, तो लाहौर कलंदर पे क्रिटिसिज्म हुआ कि जी इनकी सिलेक्शन नहीं सही थी, या इनकी प्लेइंग 11 सही नहीं थी, या इनकी प्लानिंग सही नहीं थी, या इनके कोच पे किसी ने एतराज़ उठाया। या एतराज़ उठे ना, हो सकता है किसी हद तक सही भी हो, मैं नहीं कह रहा कि जी गलत है, लेकिन कभी किसी ने ये कहा कि लाहौर कलंदर ने सिफारशी प्लेयर खिलाया है? किसी ने ये कहा? हाँ, कहा होगा किसी ने कि जी सिलेक्शन गलत है, कि जी इनके ये नहीं, इस प्लेयर को नहीं, इस प्लेयर को खिला लेना चाहिए था। लेकिन किसी ने ये कहा कि जी इन्होंने सिफारशी प्लेयर खिलाया है? ये किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लाहौर कलंदर वालों के पैसा लगा हुआ था अपना, उनका अपना इंटरेस्ट था कि जी जीतने में। नहीं जीत सके दूसरी चीज़ है। जब तक अगर हमारी कोई इस तरह की चीज़ हो रीजन वगैरह की, ये वो कोई 8वें नंबर पे आ जाए, हम उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। तो हमें इस तरह का सिस्टम लेके आना चाहिए जिसमें लोगों का अपना पैसा लगा, अपना इंटरेस्ट लगा हो, ताकि जो ये वाला कल्चर है ये ख़त्म होना चाहिए। खान साहब 6 टीमों की बात करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, समझते हैं कि उससे बेहतरी आएगी? मैं उसी चीज़ की तो आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी जिस टाइम जिस आदमी का अपना पैसा लगा होगा ना, वो आप मर्सिडीज़ लेना, तो जिस टाइम स्पीड ब्रेकर आए तो आप उसको इतने दिल करेगा उतर के उसको गुजार लूँ, और जिस टाइम किसी और की होगी तो ब्रेक लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जिस टाइम बंदों के अपने पैसे लगेंगे, जिस टाइम वो सारे अपने पास आएंगे, तो आप देखना कि जी हमारा क्रिकेट का जो सा रुख है ना, चेंज हो जाएगा। आफरीदी को हम देख लें, छक्के बड़े लगाता था, सईद अनवर, इजाज, आप खुद। अभी हमारे पास क्या बैट्समैन ऐसा कोई नहीं है जो हार्ड हिटिंग कर सके? नहीं है बैट्समैन,
ठीक है, बस देखिए हर एरा में ना कुछ टाइम एक आपको ओपनर बहुत मिल गए थे अच्छे। एक टाइम एक एरा आया था कि जी वसीम वकार की जोड़ी बड़ी हो गई थी। एक टाइम पे आपके पास है ना अजहर और रज़ाक ऑलराउंडर बड़े ज़बरदस्त आ गए थे, ठीक है। एक टाइम सईद अजमल और शाहिद आफरीदी स्पिन जोड़ी में बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये पीरियड आता रहता है, बाद में आप कोई चीज़ मिस करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी हमारी फर्स्ट क्लास से कोई चीज़ मिस है। तो ये थोड़ा सा अरसा होता है कि जी बाद में इस तरह का पीरियड आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह वापसी हम इस चीज़ को गेन कर लेंगे। इमामुल हक पे तनकीद करते हैं लोग, क्यों करते हैं? उसके साथ हक लगा हुआ है इसलिए तनकीद करते हैं, क्या वजह है? नहीं, सारे और उस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो आपको सही बताऊं तो मैं टीवी नहीं देखता, तो मुझे नहीं पता चलता कि जी कितनी तनकीद हुई है कितनी नहीं हुई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी इमाम ने परफॉर्मेंस दी है, उसको हक ना समझा जाए, उसको पाकिस्तान का प्लेयर समझा जाए। अगर अच्छा करता है तो अप्रिशिएट किया जाए, नहीं अच्छा करता तो जाहिरी बात है कि जी जो दूसरों के साथ है वो उसके साथ भी मामला है। आपने आखिरी 2-3 सवाल हैं। आपने कहा था कि हमारी टीम रेटिंग में काफ़ी अच्छी है। इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को कहाँ पे रेट करते हैं? इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया की ये वाली सीरीज़ है, अगर इससे पिछली सीरीज़ देखी जाए तो जो हमने खेली थी जिम्बाब्वे में, तो हमारी पूरी स्ट्रेंथ खेल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया को वहाँ हम चैम्पियन हुए थे, जीत गए थे ट्राई नेशन टूर्नामेंट। और इंडिया से हमारे मैचेस नहीं होते, इंडिया से टीम मजबूत और कमज़ोर होने का मैं कभी भी नहीं इस चीज़ का कायल रहा। वहाँ जज्बे से खेला जाता है, तो पाकिस्तान टीम हमेशा खेलती है इस चीज़ से। तो इंग्लैंड में जब अगर पाकिस्तान की टीम जाती है, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड की नहीं बात कर रहा कि इंग्लैंड सब हमारे पास आके खेल रही है, मैं पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड में कर रहा हूँ, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ये एक अच्छे मैचेस होते हैं। सरफराज ने कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए थे कि इनको टीम में शामिल किया जाए, या तीनों की मर्जी से टीम सेलेक्ट हुई? तीनों की मर्जी से सारे लोग बैठ के हर एक नाम पे हम डिबेट करते हैं। देखिए नाम जो होते हैं ना, 1 से 2 नामों पे डिबेट होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि जी हर रोज़ हम कोई 15 लोगों की टीम बनाने बैठ जाते हैं। 12-13 प्लेयर्स आपके होते हैं, 1-2 प्लेयर्स पे होता है कि जी इसको रख लिया जाए या इसको रख लिया जाए। तो वो हम सारे बैठ के इस पर डिबेट कर लेते हैं, जो हमें बेहतर लगता है उस चीज़ पे, उस पर। सिलेक्शन में मुझे पता है कि आप प्रेशर नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी कोई प्रेशर होता है? किसी की कॉल आती है, कोई कहता है कि इसको टीम में शामिल करें? ये एक थोड़ा सा चलता रहता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो थोड़े से जानने वाले मेरे लोग थे वो भी मेरे से नाराज़ हो गए हैं कि जी सिलेक्शन मसलन नहीं वैसे ही क्योंकि जी टफ़ चीज़ है, क्योंकि जी हमें एक डिसीजन लेना होता है। तो सीरियसली मैं किसी के फ़ोन वगैरह से नहीं घबराता, लेकिन मैं अपने जो मेरे साथी हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो जिस टाइम बात टाइम कहते हैं कि इस चीज़ उसका मुझे ना ज़रूर अफसोस होता है। मैं इसकी ये फ़ोन वगैरह से, ये कोई मुझे फ़ोन करके कुछ कहेगा इस चीज़ से, क्योंकि हम सारे लोग जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, हम सारे एक ही उससे हमारा ताल्लुक़ है। तो बास टाइम जिस टाइम कोई ड्रॉप हो जाता है तो वो ये समझ रहा होता है कि जी मुझे टीम में होना चाहिए, मेरे से ज़्यादती हो गई, ये वाला पीरियड है ना मेरे पे सारों से सख्त होता है। आसिफ अली को किस तरह रेट करते हैं? काफ़ी अरसे से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ना, T20 है, उसमें हम देख रहे हैं, हमें 6-7 नंबर पे ऐसा बैट्समैन चाहिए कि जो स्कोर कर सके, हिटें मार सके। तो मेरे ख्याल में कि आसिफ अली अच्छी चॉइस है, इसको दोबारा से मौका दे रहे हैं। फ़हीम अशरफ को काफ़ी इतना कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस? फ़हीम अशरफ को लोग गलत कि जी बैटिंग से नहीं है, उसकी आप बॉलिंग देखें, वो बॉलिंग के साथ है ना जो उसका है, वो उसका प्रॉपर फास्ट बॉलर है। तो और वो बैटिंग भी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंस आप काउंट करना शुरू कर देंगे तो वो मुश्किल है, लेकिन ही इज़ ए प्रॉपर बॉलर। आप खुद हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, लेकिन आप कोचिंग स्टाफ में नहीं है। मिकी आर्थर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पावर हिटर्स हमें चाहिए, लेकिन अभी तक प्रोड्यूस नहीं हो सका कोई प्लेयर। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास से प्रोड्यूस हो प्लेयर, तो वहाँ से आएंगे तो ज़रूर सेलेक्ट करेंगे।
इंजमाम भाई थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में हम बात कर रहे थे इंजमामुल हक से, जिन्हें उम्मीद है कि जो टीम इन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के लिए सिलेक्ट की है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, और जिस एतमाद के साथ इन्होंने खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।